दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खास जानकारी लेके आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश 1947 से पहले गोरे अंग्रेजों के हाथ में था। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद नहीं हुआ, मात्र सत्ता का हस्तांतरण हुआ। गोरे अंग्रेज जाने से पहले काले अंग्रेजों को सत्ता सौंप गए और काले अंग्रेजों में भी दीमकों को सत्ता सौंप गए। और दीमकों ने, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, दीमक जिस जगह पे रहता है, जिस घर में रहता है, जिस लकड़ी में रहता है, उस एरिया को पूरी तरीके से खा खा के ख़त्म कर देता है। और देश 80 सालों तक दीमकों के हाथ में रहा। इन दीमकों ने देश को पूरी तरीके से लूटा, भाई भतीजावाद फैलाया, हर जगह भ्रष्टाचार किया, हर जगह करप्शन किया। और ये दीमक पूरी तरीके से भ्रष्ट और करप्ट हैं। इन्होंने देश में गंदगी फैलाई, इन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, जाति धर्म की राजनीति की, और इन्होंने देश में युवाओं की वैज्ञानिक सोच को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और देश को अंधविश्वास और पाखंडवाद में डुबो दिया। देश का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि इन्होंने शासन सत्ता में इन्होंने ही बैठे रहना था और सरकारी नौकरी इन्हें अपने ही परिवार वालों को देनी थी और अपना ही इन्होंने हर जगह अपने ही लोग बैठाने थे। सारे जगह इन्होंने दीमक बैठा ले और दीमकों ने देश को कुतर कुतर के ख़त्म कर दिया। और देश में इतनी गंदगी हो गई, सिस्टम के करप्ट और भ्रष्ट होने के बाद 80 साल में अब यहाँ कॉकरोच पैदा हुए। जब कॉकरोच पैदा हुए तो कॉकरोचों का सरदार दिल्ली आया और दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोचों ने अपने सरदार के साथ मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। लेकिन दीमकों को खलबली मच गई। हालांकि दीमकों ने ही कॉकरोच पैदा किया है। दीमकों ने वहाँ उनके आंदोलन को विफल करने के लिए पूरे प्रयास किए, कॉकरोचों के ऊपर पानी की बौछार भी की और कॉकरोचों को देशद्रोही भी कहा और तेज कॉकरोचों के ऊपर उल्टे सुल्टे आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और कॉकरोचों ने इससे हार नहीं मानी, कॉकरोचों ने अपना प्रदर्शन किया, कॉकरोचों को गिरफ्तार भी किया गया और कॉकरोचों के साथ मारपीट भी की गई। और उसके बाद भी ये लोग नहीं माने, दीमकों ने वहाँ सूअर भेज दिए, क्योंकि जहाँ दीमक होंगे, कॉकरोच होंगे, वहाँ सूअर तो होंगे ही। सूअर तो और ज़्यादा गंदा प्राणी है, गंदगी में ही होता है। सूअर वहाँ जाकर दंगा फैलाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे थे और हिंदू मुस्लिम का पूरा एजेंडा फिट कर रहे थे। लेकिन सूअरों ने जो भी प्रयास किए, सूअरों के प्रयास विफल रहे और कॉकरोचों ने सूअरों को वहाँ से भगा दिया, खदेड़ दिया और सूअर गंदगी में लोटपोट होके अपने घरों को आ गए। और सूअर गालियां भी दे रहे थे उनको, जो लोग वहां आंदोलन करने के लिए आए थे, शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। भारत का संविधान पूरी इजाज़त देता है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें और आंदोलन करें, ये आपको भारत का संविधान पूरी आज़ादी देता है। उसके बाद भी दीमक लोगों ने वहां सूअर भेजे और सूअरों ने माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। भारत से दीमक उन्मूलन जरूरी है। दीमकों के कारण देश में कॉकरोच भी पनप रहे हैं, सूअर भी पनप रहे हैं और सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाने वाले देश में दीमक और सूअर हैं। अब कॉकरोच तो दीमक और सूअरों से लड़ रहे हैं, अब किस हद तक सफल हो पाएंगे ये आगे को देखा जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।